अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के और कैसे हैं आप सब लोग। इट्स अ न्यू डे, सो लेट्स से इट्स अ ब्यूटीफुल डे। आई नो ये रात का वक्त है बट सपोज कर लेते हैं कि ये डे ही है। सो ईद को गुजरे हुए भी हफ्ते हो गए हैं। मैं ना एक्चुअली वीडियोस को अरेंज करके रख लेती हूँ अपने एडिटिंग ऐप में, बट उनको वॉइस ओवर करने में मुझे टाइम लग जाता है। तो हमारी आ गई थी जी कुर्बानी, और बड़ी ईद की ना एक अलग ही वाइब होती है कि गली में इस तरह बकरों के छन छन आवाज़ गूंज रही होती है। इधर बच्चे अपनी कुर्बानी को लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं। तो मेरे जो बच्चे थे वो बड़े परेशान थे, बार बार मुझे आके कहते थे कि सबकी बकरे आ गए हैं, हमारे बकरे क्यों नहीं आ रहे। तो जी आ गए हैं, और हमने इनके जो जेवर है ना, मतलब ये जो गले में पहनाते वगैरह ये हमने रखे होते हैं। हर साल वही निकाल के बकरों को डाल देते हैं। एक दिन सिर्फ रहे हैं बकरे हमारे घर, क्योंकि ऐसे अक्सर ही होता है कि हम लोग जो है ना कुर्बानी से एक दिन पहले ही जानवर को लेके आते हैं घर में। और बच्चों ने एक दिन में अपने आप को ना हल्कान कर लिया था। इसके बाद ही मैंने लगाई मेहंदी, और आजकल हम यही इंस्टेंट टाइप की मेहंदी यूज़ कर रहे हैं। ये इतनी इजी पीजी है, बच्चों को भी लगाएं आप भी। इस तरह हाथ से आप लगाएं ना तो घंटों लग जाएंगी, इतनी अच्छी शेप्स नहीं बनेंगी। और ये अभी जूम इन करके मैं दिखाती हूँ तो ये इतना प्यारा लगा है ना जिसकी कोई हद ही नहीं। देन ये जी है ईद की मॉर्निंग, और इसमें इतना मिसहैप हुआ कि दर्जन ने मेरे बच्चों के कपड़े बड़े गंदे बना दिए। मैं फिर आई, उनको मैंने दूसरे ही कपड़े पहनाए। और ये जो सूट है जी, ये सूट है सिफायर का, और ये आपको अभी भी मिल सकता है। सिफायर पे सेल लगी हुई है। अगर आपने ये आर्टिकल बाय करना है तो आयशा खान ने ये आर्टिकल पहना हुआ था, तो यू कैन गो और चेक दिस आउटफिट। और ये जो आउटफिट है ये अनस्टिच वॉल्यूम में से था। देन उसके बाद रेडी होके मैं आ गई मामा के घर, और यहाँ पे हो रही थी जी कुर्बानी। अल्लाह ताला आपकी हमारी हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए, आमीन। आजकल जो नई पार्टी है ना, यंग जनरेशन, वो सीख रही है कुर्बानी करना, क्योंकि हमारे घर में जो कुर्बानी है वो अब्बा जी किया करते थे, यानी मेरे दादा अबू। और उसके बाद मेरे बाबा, उन्होंने मतलब इसको सीखा और वो करते हैं कुर्बानी। इस कुर्बानी में अपने जानवर को कुर्बान करने के साथ साथ आप अपने दिल में पलते हुए किसी के लिए एक बोगस, कीना, हसद और लालच को भी कुर्बान करें। चेहरे के ऊपर चेहरा लगा के घूमने से गुरेज करें। खुश रहें और खुश रहने दें। ये जो वीडियो है ना इतनी लंबी मैंने डालनी नहीं थी, लेकिन ये सिर्फ मैंने ना इस प्रीटी लिटिल बेबी को दिखाने के लिए डाली है, और हाउ सैड शी इज़। और दूसरी तरफ यहाँ पे मेरी मामा भी रो रही थी, और साथ साथ वो सारा सामान समेट रही थी और रो रही थी। तो मैं उनको कह रही थी कि ऊपर मुंह करें, लेकिन वो रो रही थी तो अपना मुंह नीचे ही रखा हुआ था उन्होंने। ये जो तमाम मनाज़र हैं ना कुर्बानी के बाद के हैं, सब उदास और सैड बैठे हुए हैं बच्चे। और क्योंकि एक दिन में ही जानवर के साथ तो बच्चों को एक दिन में ही प्यार हो जाता है, बस वो फिर उदासी जो होती है ना वो नेचुरल सी होती है। देन उसके बाद जी यहाँ पे सब लग गए हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि पहली हांडी जो कुर्बानी की होती है ना, उसमें हम लोगों ने ताया अबू लोगों को और मामू लोगों को इनवाइट किया हुआ था कि हम सब मिल के खाना खाएंगे। और ये क्लिप सारे मेरे बिहाफ पे मेरी सिस्टर भाभी ने रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि मैं घर थी और मेरी काम वाली छुट्टी पे थी। जब इसकी ज़रूरत होती है ना तभी छुट्टी कर लेती है। उसके बाद हर किसी ने अपना हिस्सा डाला है, क्योंकि हम बाहर से कसाई को नहीं मंगवाते हैं, मेरे बाबा ही करते हैं और भाई होते हैं, तो वो फिर सब जो जो जितना जितना जिसको काम आता है वो करता है। यहाँ पे जी मैं हिस्से हो गए थे, और ये मैं जो बांटना था सारा वो अलहदा कर रही थी। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, वो सूट सिफायर का है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑलरेडी एक वीडियो में। और ये सूट जो है कुर्ता, ये आपको इंस्टा कोको से मिल जाएगा अगर किसी ने बाय करना है तो। और ये वो डिज़ाइनिंग थी, कढ़ाई जो मैं कह रही थी मैंने खुद की है। देन उसके बाद हमारा खाना था मेरी नानू के घर, हम उधर चले गए खाना खाने के लिए। और खाना खा के वापसी पे शाम को हमने बनाए थे चपली कबाब। ये बहुत ही जूसी बने थे, और इसके साथ मेरी भाभी बना रही थी टमाटर और मिर्ची की चटनी, वो भी बहुत यमी थी। और हम इसको एंजॉय करते हैं। आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब